इस बीच एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है और बड़ी खबर यह है कि बलूच नेता अख्तर की पाकिस्तानी सेना के जनरल मुनीर को खुली धमकी सामने आई है। मुनीर को ऐसी सजा देंगे कि 10 पीढ़ियां याद रखेंगी। 1971 में बंगालियों ने क्या हश्र किया था, क्या मुनीर ये भूल गए? शहबाज मुनीर बांग्लादेश की जंग को भूल गए क्या? अख्तर मेंगल की तरफ से ये स्टेटमेंट, ये एक तरफ से चेतावनी पाकिस्तान के जनरल को दी गई है। उन्होंने आगे कहा कि युद्ध भी हारे और वर्दी भी उतरवा कर आए थे। बलूचों पर अत्याचार करके शेर बनते हो। आसिम मुनीर कुछ दिन पहले आसिम मुनीर ने बलूचों को धमकी दी थी और अब ये सीधी धमकी अख्तर मेंगल, जो कि बलूचों के नेता हैं, उनकी तरफ से पाकिस्तान के जनरल को ये धमकी दी गई है कि मुनीर को हम ऐसी सजा देंगे कि 10 पीढ़ियां मुनीर की याद रखेंगी। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, उन्होंने बांग्लादेश का जिक्र भी किया। वो करेंगे, वो 10 नस्लों तक याद रखेंगे। बंगालियों ने जो कुछ आप लोगों के साथ किया वो कितनी नस्ल तक आपको याद है? हम तो पिछले 75 साल से आपकी हर जुल्म और ज्यादती को जो है याद करते आ रहे हैं। वैरायटी पार्क और अंधाड़ी को सब हमको याद करते आ रहे हैं। अपनी निसाब की किताबों में डाल दें कि आपकी आने वाली 10 नस्लें वो भी पढ़े कि जंग हार चुके थे, लेकिन आपके टेलीविजन और रेडियो पे खबरें आ रही थी कि जी हमने पता नहीं कौन कौन से हिंदुस्तान के जो इलाके फतेह कर लिए। ये भी निसाब की किताबों में डाल दें कि कितने लाख बंगालियों का कत्लेआम आप लोगों ने वहां पे किया। ये भी उस निसाब की किताबों में डाल दें। सोढ़ी साहब, एक बार फिर से 1971 पाकिस्तान को याद दिला दिया अख्तर मेंगल ने, और उसे शायद पाकिस्तान कभी भी याद नहीं करना चाहता, क्योंकि घुटने टेके हुए थे पाकिस्तान ने और वर्दी उतर गई थी और सारे के सारे 93,000 सैनिक और उनके जनरल, कर्नल, ब्रिगेडियर सब नतमस्तक थे। लेकिन अख्तर मेंगल ने फिर से सही जगह चोट कर दी। रोहित जी, इसमें कोई शक नहीं है कि 1971 पाकिस्तान के लिए सबसे शर्मनाक साल है, क्योंकि उस साल भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। हमने 93,000 हमने प्रिजनर्स ऑफ वॉर लिए, जिसे हमने शिमला एग्रीमेंट के बाद उन्हें वापस भेज दिया था। ये जो 1971 की लड़ाई हुई, ये दिसंबर में हुई। 71 के अगले महीने 24 जनवरी 1972 को मुल्तान कॉन्फ्रेंस हुई थी पाकिस्तान में, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री पाकिस्तान के जुल्फिकार अली भुट्टो ने की थी। उसमें 2 निर्णय लिए गए थे मुल्तान कॉन्फ्रेंस में। पहला निर्णय था कि पाकिस्तान के पास अब परमाणु हथियार होंगे, और दूसरा, पाकिस्तान भारत में 1000 जगह घाव करेगा, जिसे ब्लीडिंग इंडिया विद 1000 कट्स की डॉक्ट्रीन कहते हैं। उसके बाद इन्होंने लगातार भारत में आतंकवादियों को समर्थन करना शुरू किया, पहले पंजाब में 15 साल और अब 36 साल से ज्यादा जम्मू एंड कश्मीर में। तो 1971 का जो ये गहरा जख्म है पाकिस्तान पे, ये एक मुख्य कारण है कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में 36 साल से ज्यादा हो गए आतंकवाद को खत्म होने ही नहीं दे रहा है, और अब वो 1 दशक तक आतंकवाद को खत्म होने भी नहीं देगा, क्योंकि 2035 में चीन और पाकिस्तान ने मिलके भारत पे 2 फ्रंट वॉर करनी है। और जिस तरह पिछले साल 5 अगस्त के बाद बांग्लादेश में सत्ता बदली और बांग्लादेश भारत के खिलाफ हो गया, हमें अब 3rd फ्रंट के बारे में भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही मोहम्मद यूनिस के एक क्लोज सचिव ने बयान दिया कि अगर भारत पाकिस्तान पे हमला करता है तो हम चिकन नेक पे हमला करके 7 सिस्टर्स को हम साइड में करेंगे। मैं आपके दर्शकों को बता दूं कि बांग्लादेश की सेना की जो स्ट्रेंथ है वो 2,27,000 है, यानी कि इस वक्त भारत बहुत बड़ी चुनौतियों से घिरा है, जहां पे 3 फ्रंट वॉर की भी संभावना को हम रूल नहीं कर सकते हैं। इसलिए 3 चीजें करना बहुत जरूरी है भारत के लिए अगले 1 दशक में। पहला, हमें आर्थिक तौर पे और मजबूत होना होगा, हमें मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत तवज्जो देना होगा। ठीक है। दूसरा, हमें सैनिक तौर पे मजबूत होना होगा, जिसकी चेतावनी जनरल नराव ने 28वें सेनाध्यक्ष ने ऑलरेडी दी है, जिसका मैं जिक्र कर चुका हूं। तीसरा, हमें बहुत महत्वपूर्ण है, हमें नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी बनानी होगी कि हमारे दुश्मन कौन है अंदरूनी बाहर के। देखिए रोहित जी, बड़े विडंबना की बात है, पहलगाम हमले के बाद सारे भारत के मोस्ट ऑफ द मीडिया चैनल्स पहलगाम कर रहे हैं, लेकिन यही मीडिया चैनल थे
जो 6-6 दिन सीमा हैदर जो पाकिस्तान से आई थी भारत में घुसपैठिया, उसके 6-6 दिन उसकी रिंगटोन सुनाते थे, कहते थे सीमा हैदर ने होली मनाई। जब एक भारत की प्रमुख टेनिस प्लेयर ने पाकिस्तानी क्रिकेटर के साथ शादी की, 10 दिन तक भारत के मीडिया चैनल्स पे दिन रात उसकी शादी दिखाई गई। मेरे कहने का मतलब है रोहित जी, हमें एज अ देश क्लियर होना होगा। हमारे दुश्मन कौन है उन्हें फॉर्मली कहना होगा, ये हमारे दुश्मन है। अगर हम और देरी करेंगे हमारे लिए दिक्कत होगी, जैसे जनरल नरावने कह चुके हैं। और जनरल नरावने भारतीय सेना के सेनाध्यक्ष रह चुके हैं। हाँ। जितना उनका अनुभव है हम सबसे मीलों ज्यादा है। ठीक है सर, ठीक है। आप दोनों का शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए।